हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हेतु सारी स्ट्रेटेजी कि हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और हम कैसे पढ़ाई करें, और हम इसमें एक एक टॉपिक वाइज जो हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं उनको यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में पढ़ेंगे। हम एक नया कोर्स जो इसके लिए लॉन्च कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, जिसमें जो स्टूडेंट 5th क्लास में है और उनको 6th क्लास में एडमिशन लेना है जवाहर नवोदय विद्यालय में, उसके लिए हम यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है, ये सारी हम चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो ये देखिए, हम कोर्स कहाँ से लेंगे, मेनली अरिहंत की जो बुक है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में पूरी चीजें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और एक एक सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार ही है, जिसमें 3 टॉपिक्स होते हैं: मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा विकास परीक्षण, जो कि हिंदी में है। हम लास्ट में आपको 30 दिनों का रिवीजन प्लानर भी देंगे जो इस बुक में है, और साथ में हम अपनी भी इसमें चीजें आपको देंगे। इसके बाद नवीनतम सॉल्व पेपर जो पिछले साल 2026 में आया था, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और जितने भी अनसॉल्व आपको प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम पाठ्यक्रम और परीक्षा का पैटर्न समझते हैं, मतलब कैसे हमें इसको आवेदन करना है और क्या क्या हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले आवेदन पत्र कहाँ जमा करना है या कैसे हम करेंगे। तो हम जब कक्षा 5वीं में पढ़ रहे होंगे तो हमारा उसी विद्यालय के जो हमारे HM है वही हमको क्या करेंगे, एक आवेदन पत्र देंगे, हम उन्हीं के हिसाब से उसको भरेंगे, अपने पेरेंट्स से फिल करवाएंगे और उनके पास ही जमा करेंगे। फिर अब इनकी जो एग्जाम्स डेट होती है वो मोस्टली दिसंबर टू जनवरी में एग्जाम्स होते हैं। उसी समय आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, ये भी आपको स्कूल के थ्रू या फिर ऑनलाइन जो शॉप होगी वहां से आप खरीद सकते ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले परीक्षा की संरचना कैसी होगी, मतलब परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मानसिक योग्यता मतलब आपकी रीजनिंग हो गई, अंकगणित मतलब मैथ्स हो गई, और भाषा परीक्षण हिंदी मतलब स्पेसिफिक हिंदी ही आती है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो रीजनिंग के आपके कितने 40 प्रश्न आते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के 50 नंबर के आएंगे। इसके बाद मैथ्स के हैं आपके 20 क्वेश्चन, जो कि 25 नंबर के होते हैं, 25 नंबर के होंगे। इसके बाद भाषा परीक्षण हिंदी का होगा, जो कि वो भी 20 नंबर का 20 प्रश्न होंगे, ये भी 25 नंबर का होगा। टोटल हमारा कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। 100 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया, और आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम मिलता है 2 घंटे, यानी कितने मिनट, 120 मिनट आपको मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी। बेसिकली हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप, मतलब हमारा जो रीजनिंग वाला भाग है इसमें लगभग कितने 10 भाग होते हैं, है ना। मतलब 10 टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, अभी हमने पीछे देखा 40 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ इस प्रश्न पत्र में सभी प्रकार की केवल आकृतियां और रेखा चित्र पर आधारित होती है यहाँ पर, है ना। और प्रत्येक भाग से 4-4 प्रश्न होंगे, 10 भाग होंगे और उसके 4-4 क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं अनुभाग 2, जिसमें अंकगणित यानी मैथ्स आनी है। मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी को अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा में सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 12 टॉपिक से आधारित होंगे, मतलब ये जो 12 टॉपिक्स हैं इसमें से आपके कितने 20 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैंने बताया था 25 मार्क्स के या 25 नंबर के होंगे। इसके बाद लास्ट है हमारा हिंदी, जो कि मेनली इसमें क्या आएगा, अपठित गद्यांश आएगा, इंग्लिश में हम जिसको पैसेज बोलते हैं।
ये कितने नंबर के होंगे? ये भी 25 नंबर के होंगे और 4 गद्यांश होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लगभग कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? गद्यांश के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके भी कितने आएंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे। अब आप देख रहे होंगे हिंदी में क्या क्या आएगा, तो इसको आगे जानेंगे क्या क्या आएगा। अब इसके पहले समझ लेते जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो आवेदन पत्र, मतलब जब हम अप्लाई करते हैं उस समय हमें कैसे फॉर्म फिल करना होता है, तो ये आपको आपके पेरेंट्स या आपके जो एचएम होंगे वो आपको फिल करवाएंगे। इसमें आप सही जानकारी लिखें और उसके बाद जमा करें। जब आएगा ये एग्जाम या फिर जब इसकी लिंक ओपन होगी, जब ये फॉर्म फिल होगा, तो हम एक बार आपको इसको जरूर फिल करके बताएंगे, इसलिए अभी हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विषय सूची, जो अभी हमने जाना कि 3 टॉपिक्स हैं, उन 3 टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, इसको समझते हैं। तो देखते हैं विषय सूची में सबसे पहले मानसिक योग्यता में असंगत को अलग करना, आकृति चित्र मिलान करना, पैटर्न को पूरा करना, सादृश्यता, आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति करना, ज्यामिति आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंचहोल पैटर्न, स्थान दृश्यावलोकन और छिपी हुई आकृति, इन सबको मतलब यहाँ पर 10 टॉपिक हो गए, है ना, जो कि हमने पीछे देखा है कि 10 टॉपिक से 4-4 क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? ये 50 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद मैथ्स आ गई। मैथ्स में कितने देखिए यहाँ पे 14 है, लेकिन वहां पे मतलब इन 14 में से कोई भी 12 टॉपिक है, 14 के 14 भी आ सकते हैं। और ये कितने नंबर के होंगे? कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 आते हैं और 25 मार्क्स के होते होंगे। इसके बाद हिंदी में, हिंदी व्याकरण होती है और अपठित अनुच्छेद होते हैं। इसमें भी अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो बताया कि इसमें अपठित गद्यांश आते हैं, व्याकरण तो नहीं होती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ये कहाँ आती है? जो व्याकरण है ये कहाँ आएगी? आपकी अपठित अनुच्छेद के अंदर, मतलब जो अपठित गद्यांश या पैसेजेस होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची और इससे संबंधित या फिर संज्ञा, सर्वनाम कुछ भी इस गद्यांश के अंदर भी पूछ लिया जाएगा। अब आपको ये जो हमने पूरा मेथड बताया है, जब जैसे जैसे हम यहाँ पर अपने टॉपिक्स कवर करते जाएंगे वैसे ही आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स जब बताऊंगी तो आपको ये हिंदी और अच्छे से समझ आ जाएगी। और जब हम पैसेजेस सॉल्व भी करेंगे तब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 प्रैक्टिस सेट भी हमारे इस बुक में है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को यहाँ पे पढ़ेंगे और रिविजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं जैसे हमने देखा था कि हमारे रीजनिंग में हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षण, मतलब हमारे रीजनिंग से पहला जो टॉपिक था असंगत को अलग करना, 2026 में भी आए, 25 में भी 4 क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए 4-4 क्वेश्चन हर बार आए थे। देखिए हर पैटर्न से मतलब टोटल 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक से हर बार 4-4 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ये हो गए टोटल कितने? 40। और कितने का बताया था मैंने? 50 मार्क्स का बताया था। इसके बाद हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स में भी देखिए संख्या एवं संख्या पद्धति में 26 में आया एक क्वेश्चन, 25 में भी एक, और फेज 2 फेज 1 भी दिया गया, मतलब री एग्जाम समटाइम्स हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 24 में 3 है, 24 के फेज 1 में भी 3 है, मतलब 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आना है तो उसको स्किप करना है, सारे ही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। इसी प्रकार से आप ये देखिए यहाँ पर सारणी बनी हुई है, इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कोड़ों के प्रकार से भी यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। प्रतिशत में कभी आते हैं, कभी एक ही आ जाता है। और मापन अनुप्रयोग से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, और व्यंजकों के सन्निकट एवं सरलीकरण के क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से भी देखिए हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस सारणी को आपको ऐसे देखना है कि हर बार कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है, तो मेनली हमें उन टॉपिक्स पे फोकस करना है।
आई होप आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी, कहाँ कहाँ से कैसे आता है। और लास्ट में हम देख लेते हैं हिंदी, भाषा परीक्षण हिंदी। इसमें अभी मैंने आपको बताया था अपठित गद्यांश आते हैं और टोटल कितने 20 क्वेश्चन में भी होते हैं, 4 अपठित गद्यांश आते हैं। यहाँ पर भी देखिए 20 क्वेश्चन ही हर बार देखिए इसमें दे रहे हैं। तो अब अपठित गद्यांश के अंतर्गत ही देखिए मैंने बताया था आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्दार्थ, विशेषण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गए। मतलब व्याकरण कहाँ होती है, जो हमारी पैसेज होती है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनके ही अंदर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए यहाँ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये भी आपका 25 नंबर का हो गया, ये भी 25 का हो गया, टोटल आपका 100 मार्क्स का हमने समझ लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। और हमारे जो नवोदय की सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं तो इस पर बने रहें और इसको ध्यान से पढ़ें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आपको अगर इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमारे चैनल की हर एक वीडियो पर को डेली देखिए और चैनल पर बने रहिए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।